संगीत। अर्जुन की शादी को लगभग 10 साल बीत चुके थे। अपनी शादी के बाद आज पहली बार वह अपनी पत्नी और बेटी के साथ अपने गांव अपने छोटे भाई की शादी में जा रहा था। देर रात का समय था। ट्रेन में बैठे हुए गांव पहुंचते पहुंचते उन्हें लगभग रात के 12:30 बज चुके थे। पूरा रेलवे स्टेशन किसी मुर्दा घर की तरह बिल्कुल वीरान नजर आ रहा था। वो घर जाने के लिए वहां से टैक्सी ढूंढने लगे। उन्हें दूर दूर तक वहां कोई भी इंसान नजर नहीं आया। रेलवे स्टेशन की ऐसी शांति देखकर वो मन ही मन घबराने लगे कि तभी अचानक उनके सामने एक ऑटो आकर रुका। कहाँ जाना है साहब, मैं छोड़ देता हूँ। ये एकदम से कहाँ से आ गए तुम? अभी जब हमने देखा तो दूर दूर तक यहाँ कोई भी नहीं था, अंधेरा है ना साहब, इसीलिए आपको ऐसा भ्रम हुआ होगा, वरना मैं तो सालों से रात के समय यहीं पर रहता हूँ। यह कहते हुए वो आदमी अर्जुन की ओर देखकर बड़े ही भयानक तरीके से मुस्कुराया। अर्जुन को वो ऑटो वाला कुछ ठीक नहीं लग रहा था, लेकिन इतनी रात गए उसके पास उस ऑटो में बैठने के अलावा और कोई चारा नहीं था। हमें झोल आपू गांव के अंदर ताजी मंडी के पास जाने हैं। अच्छा तो ठीक है, बैठिए, बस अभी पलक झपकते ही पहुंचाए देता हूँ। इतना कहकर वो ऑटो वाला बहुत अजीब तरीके से मुस्कुराया और उन तीनों को अपने ऑटो में बैठाकर वहां से ले गया। अर्जुन की नज़र जब ऑटो में लगे रियर मिरर पर पड़ी तो उसने देखा कि वो आदमी बड़े ही भयानक तरीके से उन तीनों को घोर रहा है और उस आदमी के माथे से खून टपक कर बह रहा है। रियर मिरर में देखते हुए उस आदमी का चेहरा बेहद भयानक हो गया। उसे देखकर अर्जुन के पसीने छूट गए। डर के मारे अर्जुन ने अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन उसने जैसे ही दोबारा अपनी आंखें खोली वैसे ही उस ऑटो वाले का चेहरा बिल्कुल सामान्य हो गया। अर्जुन को लगा कि उसका कोई भ्रम है, लेकिन तभी फिर से वह आदमी रियर मिरर में देखते हुए अर्जुन को बेहद शैतानिया भरी नजरों से घूरने लगा। इससे पहले कि अर्जुन उसे कुछ कहता तभी वह अपने घर के पास पहुंच गई। ऑटो से उतरकर अर्जुन ऑटो वाले को पैसे देने लगा। उसके पास खुले पैसे नहीं थे तो ऑटो वाले ने उसे बाकी पैसे वापस कर दिए। वो तीनों दूसरी ओर मुड़े ही थे कि तभी अर्जुन ने देखा कि ऑटो वाले ने उसे 50 ज्यादा दे दिए हैं। वो जैसे ही उसके बाकी पैसे उसे वापस देने के लिए मुड़ा तो देखा कि पीछे कोई भी नहीं था। अर्जुन और क्रिस्टीना एकदम से घबरा गए, क्योंकि ना तो उन्हें ऑटो स्टार्ट होने की आवाज आई और ना ही दूर दूर तक उन्हें वो ऑटो नजर आया। अर्जुन ने जब ध्यान से उस 50 के नोट को देखा तो उसका दिल दहन उठा। उस पर खून से बने अक्षरों ने एक चेतावनी लिखी थी कि अब तुम नहीं बचोगे, अपने किए का कर्म तुम अब घूम दोगे। अर्जुन ने यह बात क्रिस्टीना को नहीं बताई और वह तीनों अब घर पहुंच गए। घर में आते ही आयान की बहुत अच्छा स्वागत किया। रात बहुत हो चुकी थी, इसलिए अर्जुन की माँ सो चुकी थी। अर्जुन को तो सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। इतने सालों बाद
अपने भाई बहन से मिलकर वह बहुत खुश था, लेकिन क्रिस्टीना के चेहरे पर एक अलग सी परेशानी थी। उसे अपने शरीर पर हल्का हल्का भारीपन सा महसूस हो रहा था, जैसे कोई उसके शरीर पर हावी हो रहा हो। धीरे धीरे उसकी पलक भारी होने लगी और वह अर्जुन और अपनी बेटी अलीसा के साथ अपने कमरे में सोने चली गई। सफर में वह बहुत थक चुके थे, इसीलिए बिस्तर पर लेटते ही अर्जुन और अलीसा की आंख लग गई, लेकिन कटीना का मन ना जाने क्यों बेचैन हो रहा था। उसे बार बार एक अजीब सी घुटन महसूस हो रही थी, इसलिए वो पूरी रात ठीक से सो नहीं पाई। अगले दिन जब वो उठी तो उसके पूरे बदन में एक अजीब सी थकान थी, जैसे वो कई दिनों से भी उसके शरीर पर कहीं कहीं नील पड़ने के निशान थे, जैसे किसी ने उसे बहुत ताकत से मारा हो। घर में खुशी का माहौल था। लगभग 20 दिन बाद अयान की शादी थी। शादी के कामों में मदद करवाने के लिए जैसे तैसे क्रिस्टीना तैयार होकर हॉल में आई, लेकिन वहां आते ही वह अचानक बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। सभी लोग उसे इस हालत में देखकर घबरा गए। उन्होंने डॉक्टर को कॉल की और डॉक्टर ने आकर उसका चेकअप किया। देखिए, घबराने की कोई बात नहीं है। अचानक हवा पानी बदलने से इनकी तबीयत खराब हो गई है। मैंने यह दवाइयाँ लिख दी है, 1-2 दिन में इनकी तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाएगी। डॉक्टर की बात सुनकर सबकी जान बचा गई। 1-2 दिन बाद क्रिस्टीना अब बिल्कुल ठीक हो गया, लेकिन उसे इस घर में कुछ अजीब एहसास हो। उसे हर समय लगता था कि उसके आसपास कोई तो है जो उस पर नजर लगर है। उसे अपने साथ हर समय एक परछाई महसूस होने लगी। शादी के काम करते करते एक दिन वो बहुत थक चुकी थी। उस दिन अर्जुन भी शादी के काम से शहर गया था और अलीसा भी आनंदिता के साथ खेलते खेलते उसके पास ही सो गई। उस रात वह कमरे में अकेली थी। बहुत कोशिश करने के बाद भी उसे आज नींद नहीं आ रही थी। वो बार बार करवटें बदल रही थी। वो अपनी आंखें बंद कर नींद आने का इंतजार कर रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक अलग सी शिकन थी। वो बहुत ही घबराई हुई थी कि तभी उसे अपने पीछे किसी के होने का एहसास हुआ। उसे लगा कि शायद अर्जुन शहर से वापस आ गया। अरे, बड़ी जल्दी आ गए तुम, मुझे तो लग रहा था कि तुम कल सुबह ही आओगे। क्रिस्टीना को उसकी बात का कोई जवाब नहीं मिला, लेकिन उसे अपने माथे पर किसी का हाथ महसूस हुआ। तभी उसने अपनी आंखें खोलकर पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। डर के मारे उसका बुरा हाल हो गया और उसे पीछे से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। उसने पीछे मुड़ देखा तो वहां कोई नहीं था। डर की वजह से उसके शरीर से अब पसीना टपक रहा था कि तभी उसे अपने पैरों पर किसी के हाथों का एहसास हुआ। उसने जैसे ही सामने देखा तो अचानक उसके पैरों को किसी साए ने बड़ी ही शक्ति के साथ खींचा और वह बिस्तर से नीचे गिर पड़ी। डर के मारे उसका पूरा शरीर कांपने लगा। वो हिम्मत करके उठी और दरवाजे की तरफ भागने लगी। वो जैसे ही दरवाजा खोलने लगी कि तभी वो काला सा उसके शरीर के अंदर जमा गया और वो बेहोश हो गई। अगले दिन जब उसकी आंख खुली तो वो अपने बिस्तर पर थी
और अर्जुन उसके माथे पर दवाई लगा रहा था। उसके माथे पर बहुत बड़ा चोट का निशान था, जैसे किसी ने जानबूझकर उसके सर को दीवार में दे मारा हो। कुछ देर बाद अर्जुन भी वहां से चला गया। अर्जुन के वहां से जाते ही क्रिस्टीना की आंख लग गई और जब उसकी आंख खुली तो रात हो चुकी थी। क्रिस्टीना ने उठकर खुद को आईने में देखा तो उसे अपने पीछे एक काली परछाई दिखाई दी। उसने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। उसे वह अपना वहम समझकर टालने की कोशिश करने लगी और वह फिर से बड़े ही ध्यान से आईने में खुद को देखने लगी कि तभी अचानक बहुत ही तेज आवाज के साथ आईना टूटकर चकनाचूर और कांच के टुकड़े ना के शरीर में जाकर घुस गई। दर्द के मारे उसके मुंह से भयंकर चीज। सभी लोग भागते हुए वहां आए और क्रिस्टीना की हालत देखकर सभी बहुत घबरा गए। तभी क्रिस्टीना बहुत जोर जोर से हंसने लगी और खून से लत शरीर के साथ अपने नाखूनों से दीवार को रचने लगी। उसकी उंगलियों से लगातार खबैरा उसका पूरा शरीर बुरी तरह से जख्मी था। उसे इस हालात में देखकर सभी घर वाले बहुत बुरी तरह डर चुके थे। वो समझ चुके थे कि क्रिस्टीना के शरीर पर किसी शैतान ने कब्जा कर लिया है, इसलिए उन्होंने देर ना करते हुए गांव के तांत्रिक बाबा को बुलाया। बाबा को अपने सामने देखते ही क्रिस्टीना बुरी तरह बगला गई और इधर उधर भागने लगी। तभी बाबा ने मंत्रों से अभिषिक्त जल को उसके शरीर पर छिड़का तो वो नीचे जमीन पर कौन है तू और क्यों परेशान कर रही है? इस बच्ची को नहीं बताऊंगी, नहीं बताऊंगी, मैं कभी नहीं। इसे तो मैं अपने साथ लेकर जाऊंगी। तुम सब कुछ नहीं कर पाओगी। वह आत्मा देखने में बहुत ही शक्तिशाली प्रतीत हो रही थी, इसलिए बाबा ने उस पर काबू पाने के लिए अपने झोले से विभूति निकाली और कुछ मंत्रों का उच्चारण करते हुए उसके शरीर पर उस विभूति का स्पर्श होते ही क्रिस्टीना का शरीर बुरी तरह तड़पने लगा, जैसे उसके शरीर को कोई चरा रहा हो। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, छोड़ो मुझे, जब तक तू यह नहीं बता देती कि तू कौन है, मैं तुझे यहाँ से नहीं जाने दूंगा। इसी तरह तड़पती रहेगी तू। मैं यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आई, भेजा गया है, मुझे यहाँ आदेश मिला है, मुझे इसे खत्म करने का भेजा गया है। तुझे तो बता किसके कहने पर तू आई यहाँ तंत्र किया है? उसने इस पर इसकी बार को काट कर तंत्र किया है। नाम बता उसका, कौन है? वो नहीं बता सकती, आदेश है उसका। उसके इतना कहते ही बाबा ने फिर से उस पर विभूति का छिड़काव किया। तभी क्रिस्टीना का शरीर बता किसने आदेश दिया है तुझे? वो इसी घर का सदस्य है। इसी घर का क्या कहा? इस घर का सदस्य। लेकिन कौन? मैं नाम नहीं बता सकती, लेकिन वो इस समय भी शमशान में बैठकर अपनी तंत्र क्रिया कर रहा है। अगर उसने उस तंत्र क्रिया को पूर्ण कर लिया तो तुम सब से कोई भी इसे नहीं बचा पाएगा। इसे मैं अपने साथ ले जाऊंगी। इतना सुनते ही अर्जुन बाबा के साथ शमशान घाट पहुंचा, जहां का दृश्य देख
देखकर उसकी रूह कांप गई। उसकी छोटी बहन अनंता शमशान घाट के बीचों बीच बैठकर तंत्र क्रिया कर रही थी। उसके हाथ में एक गुड़िया थी जिस पर किसी के बाल लिपटे हुए थे। वो उस गड़िया पर लगातार नर कंकाल की हड्डियों से तंत्र कर रखी। तभी बाबा ने अपने कमंडल का अभिमंत्रित जल उसकी ओर चढ़ और यज्ञ कुंड में चल रही अग्नि शांत हो गई। उसके हाथ से वह गुड़िया छूटकर नीचे गिर गई। उसने नजर उठाकर देखा तो उसके सामने अर्जुन और तांत्रिक बाबा खड़े थे। इससे पहले कि वह कुछ कह पाती वह बैठी हुई अचानक बेसुध होकर जमीन पर गिर गई। वो मर चुकी थी। यज्ञ पूर्ण होने की वजह से शैतान को क्रिस्टीना का शरीर छोड़ना पड़ा, लेकिन शैतान को बुलाने की कीमत अनंता को चुकानी पड़ी। दरअसल 10 साल पहले अर्जुन ने दूसरे धर्म की लड़की क्रिस्टीना से अपने माँ पिता की मर्जी के खिलाफ जाकर भागकर शादी की थी। समाज क्या कहेगा, इस चिंता के चलते एक दिन अर्जुन के पिता चल बसे और यह देखकर उसकी मां की मानसिक स्थिति भी बिगड़ गई। आनंदिता अपने पिता की मौत और अपनी मां की इस हालत का जिम्मेदार क्रिस्टीना को मानती थी। इस बदले की आग में वह पिछले 10 सालों से जलती आ रही थी और इसीलिए इतने सालों से बिना एक बार भी बात की उसने आयान की शादी के बहाने उन्हें गांव में बुलाया था ताकि वह क्रिस्टीना पर तंत्र करके उससे अपना बदला ले सके। क्रिस्टीना निर्दोष थी, लेकिन आनंदिता की बदले की भावना ने आज उससे उसकी जिंदगी को ही छीन लिया था। अमर की नई नई पोस्टिंग हुई थी। अमर अपने काम को लेकर बहुत खुश था। आखिर उसकी सालों की मेहनत जो साकार हुई थी और उसे एक अच्छी नौकरी मिली थी जिस वजह से वह अपने घर से दूर अपनी पत्नी के साथ होशियारपुर पहुंचता है। यार, यह मेरी कहाँ पोस्टिंग करा दी है। इतना सुनसान इलाका, इस घर को छोड़कर तो कहीं कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ है। अरे, आप तो ऐसे डर रहे हैं जैसे कोई छोटा बच्चा खो जाने पर डरता है। नहीं नहीं माला, मैं डर नहीं रहा हूँ। यहाँ इतना सन्नाटा और इस वीरान जगह पर इस इकलौते घर को देखकर मेरे मन में न जाने क्या ख्याल आ रहा है। चलो भी अब सामान उतारते हैं और घर की शिफ्टिंग भी हमें ही करनी है। अब माला और अमर अपनी कार से सामान उतारते हैं और माला सामान का बैग उठाकर घर में पहुंचती है, लेकिन जैसे ही अमर कार की डिग्गी बंद करके घर की तरफ देखता है तो उसे लगता है कि घर की खिड़की से कोई आ भी गया है। अब क्या यह भी मेरा वहम था? सच में पोस्टिंग वालों ने भी मुझे क्या ही सोचकर यह घर दिया था। अरे, कहाँ रह गए आप? आपका वहम और जासूसी खत्म हो जाए तो मेरे साथ यह सामान रखवा में मेरी मदद करवा देना। हाँ हाँ, आ गया। माला और अमर दोनों ही देर शाम अपने नए घर में पहुंचने के बाद सामान शिफ्ट करने लगते हैं। माला भी किचन में मसालों के डब्बे सेट कर रही होती है और माला को पीछे से डिब्बे पकड़ाए जा रहे होते हैं। तभी ऊपर वाले कमरे से अमर आवाज लगाकर माला से कहता है, माला, मेरा फोन नीचे है, क्या आते हुए लेती आना और प्लीज
5 मिनट तुम ऊपर आ सकती हो? क्या तुम्हें कुछ दिखाना है? ये कब डिब्बे मुझे कौन पकड़ा रहा था? और अमर की आवाज आते ही यह कब टूट कैसे गया? आ रही हो क्या तुम माला? तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? हाँ आ रही हूँ। ये ऊपर है तो मेरे साथ कौन था जो मेरी हेल्प कर रहा था? या फिर मुझे भी इस आदमी ने वहम में डाल दिया है? अगर ऐसा हुआ तो मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। अब माला ऊपर जाती है तो अमर बेडरूम में बिस्तर ठीक कर रहा होता है और वह माला को कमरे में देख माला के पास आता है और माला से कहता है, देखो माला, पूरे घर में सिर्फ एक यही बेडरूम है जो इतना ज्यादा सजा हुआ है। पहले तुम मुझे यह बताओ कि जब तुम नीचे थे तो ऊपर आकर आवाज लगाने की जरूरत ही क्या थी? तुमने जब मुझे कहा कि यह बैग ऊपर पहुंचाना है तब से मैं नीचे गया भी नहीं हूँ। क्यों, क्या हुआ? कहीं तुमने भूत तो नहीं देख लिया? मुझे कह रही थी कि मैं डरपोक। अब खुद की शक्ल पर 12 बजे हुए हैं। माला को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि नीचे उसके साथ कौन था, लेकिन अब जब अमर बाथरूम में फ्रेश होने जाता है तो वह देखता है कि नल में तो पानी ही नहीं आ रहा है। तभी वह अपनी पत्नी से अंदर से कहता है, सुनो माला, कहाँ हो? थोड़ा नीचे देखो, पानी आ रहा है क्या? यहाँ तो एक बूंद पानी नहीं है। है जी, मैं देखती हूँ। ना जाने कैसा घर दिया है। पहले यह घर कम डरावना है जो अब पानी भी नहीं है आ रहा है। रात का समय हो चुका था, चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ था। माला घर से बाहर निकलती है और इधर-उधर देखती है पर उसे कहीं भी पानी का कनेक्शन नजर नहीं आता, तो सिर्फ घर के बाहर एक कुआं। अरे यह कुआं यहाँ कैसे? पर मुझे तो याद नहीं आ रहा है कि हमें यहाँ कोई कुआं दिखाई भी दिया था जब हम इस घर में आए थे। जो भी हो, नल का कनेक्शन ना सही, कम से कम कुआं तो मिला। अभी एक बाल्टी पानी कुएं से भरकर इन्हें दे देती हूँ ताकि बाथरूम से बाहर आ सके। वैसे भी जब से आई हूँ इस घर में कुछ ना कुछ अजीब हो ही रहा है। जैसे ही माला कुएं में बाल्टी गिराती है और पानी निकालने लगती है, वैसे ही कुएं से एक डरावनी आवाज आती है, तुम आ गए, आखिरकार तुम आ गए। अब हमें मिलने से कोई नहीं रोक सकता। मुझे तुम्हारा बेसब्री से इंतजार था। माला को जैसे ही वो डरावनी आवाज सुनाई देती है, वैसे ही वो कुएं से पानी निकाल रही बस्सी छोड़कर भागकर अपने घर आती है और घर का दरवाजा बंद करके लंबी लंबी सांसें लेने लगती है। अब माला ऊपर अपने पति के पास जाती है तो वह देखती है उसका पति नहा चुका है। अरे माला, क्या हुआ? कहाँ चली गई थी तुम? तुम्हारे जाते ही पानी आ गया था, लेकिन तुम इतना घबराई हुई क्यों? कोई बात है क्या? नहीं, मुझे लगता है कि मैं कुछ ज्यादा थक गई हूँ और कुछ नहीं, मुझे सोना है, बस बहुत थकावट हो रही है। हाँ, हमने इतना लंबा रास्ता जो तय किया है, चलो तुम आराम करो, मैं कुछ खाने का बनाकर लाता हूँ। माला को वह आवाज सुनने के बाद ऐसा लग रहा था कि हो सकता है कि वह उसके मन का वहम हो। अब अगली सुबह जब माला उठती है तो उसका पति अमर काम पर जा चुका होता है और माला के बगल में एक चिट्ठी होती है जिसमें अमर अपनी पत्नी के लिए लिख कर जाता है, सुबह इसलिए नहीं उठाया क्योंकि तुम गहरी नींद में थी। उठकर नाश्ता कर लेना, मैंने तुम्हारा फेवरेट पास्ता बनाया है। माला उठकर बाहर जाती है तो
रात में हुई घटना के सीन्स उसकी आंखों के सामने आने लगते हैं। अपना डर खत्म करने के लिए फिर से उस कुएं के पास जाती है, पर वो कुआं माला को कहीं नजर नहीं आता। यह कैसे हो सकता है? रात में मैं जिस कुएं से पानी लेने आई थी वो कुआं कहाँ गया? यहीं पर तो था वो कुआं। यह मेरा वहम नहीं था। आखिर यह सब हो क्या रहा है? मुझे यह अमर को बताना ही होगा। माला अपना सर पकड़ लेती है, लेकिन जैसे ही वह ऊपर की ओर देखती है वह डर जाती है। वहां उसे किसी के होने का एहसास होता है और वह हिम्मत करके थोड़ी आगे बढ़ती है। मैं कहती हूँ, कौन हो तुम साने? आओ, कौन है जो मुझे डराने की कोशिश कर रहा है? सामने आओ, मुझे किसी से डर जाती है। और राम की कुंडली दिखाती है। राम की कुंडली देखकर उन बाबा की आंखें भटी की भटी रह जाती है और वह भयभीत परेशान होकर शांति को आने वाली मुसीबत से आगाह करते हैं। तुम्हारे बेटे की शादी ना हो तो ही भला है। तुम्हें बहू मिलेगी, कुछ दिनों तक अच्छा भी होगा, पर आने वाले समय में तुम्हारे बेटे पर किसी बुरे साय का कब्जा हो जाएगा। पर बाबा, हमारे गांव से तो उस वक्त का नामो निशान खत्म हो चुका है। बाबा, मुझे इसका उपाय बताएं ताकि मैं अपने बेटे को उस बुरी शक्ति से बचा सकूं। बहन, क्योंकि तुम्हारे बेटे पर अभी कोई मुसीबत नहीं आई है, इसलिए मैं कोई हल भी नहीं बता सकता। बस तुम मेरी बात को ध्यान रखना। बाबा की बात सुनकर शांति बहुत परेशान हो जाती है और इस बारे में अपने घर में चर्चा करती है, पर शांति का पति और राम दोनों ही इस बात को नजरअंदाज कर देते हैं। अब 6 महीने बीत जाते हैं और शांति के अंदर का डर भी खत्म हो जाता है और वह बाबा की कई बातों को भी भूल जाती है। देखते ही देखते 1 साल बीत जाता है और राम 30 साल हो जाता है। आखिरकार इतनी मेहनत, इतनी लड़कियां ढूंढने के बाद मालती नाम की एक लड़की का रिश्ता आता है और शांति बिना कोई देरी करे अपने बेटे की शादी मालती से करवा देती है। एक रात जब राम ऑफिस से घर आता है तो उसे तेज बुखार होता है और वह बिना कुछ खाए ही सो जाता है। अगली सुबह जब राम उठता है तो उसका चेहरा नीला पड़ चुका था। राम को बीमार देखकर शांति को कुछ समझ नहीं आता और वो मालती से कहती है, बहू, तेरा ध्यान कहाँ रहता है? तेरे पति की इतनी तबीयत खराब है और तुझे पता भी नहीं चला। मेरे बेटे की तरफ देख, कैसे नीला पड़ गया है। यह माँ मालती को कुछ मत कहो, वो भी प्रेग्नेंट है। अब वो अपना ख्याल रखेगी या मेरा क्या? बहू गर्भवती है और किसी ने मुझे बताया भी नहीं। माँ, मुझे भी कल रात को ही पता चला। मैंने सोचा कि सुबह होते ही खुशखबरी आपको सुना दूं, पर उससे पहले राम जी की तबीयत खराब हो गई। माँ जी, हमें पहले राम जी को अस्पताल लेकर जाना चाहिए। शांति बिना कोई देरी किए अपने बेटे को डॉक्टर के पास ले जाती है। राम को देखकर डॉक्टर को भी कुछ समझ नहीं आता कि आखिर राम को हुआ क्या है। वह एक ही दिन में राम के कई सारे टेस्ट कर लेता है, पर किसी भी टेस्ट में कोई बीमारी नहीं
निकलती, जिससे शांति को राम को किसी दूसरे गांव के बड़े अस्पताल में ले जाने को कहता है। डॉक्टर के कहने पर शांति अपने बेटे और बहू के साथ शहर के बड़े से अस्पताल में जाती है, पर वहां भी राम की तबीयत में कोई सुधार नहीं आता। तबीयत इतनी ज्यादा बिगड़ जाती है कि राम का शरीर भी एकदम पतला दुबला हो जाता है, यहाँ तक कि अब राम की मानसिक स्थिति भी बिगड़ जाती है। पर तभी शांति को बाबा की बात याद आती है। सुनिए जी, मुझे लगता है हमारे बेटे को अब कोई भी डॉक्टर ठीक नहीं कर पाएगा। बाबा की कई सारी बातें सच हो रही हैं। हमें राम को बाबा के पास लेकर जाना चाहिए। शांति अपने पति के साथ राम को उसी बाबा के पास ले जाती है। राम को देखते ही बाबा के रटे खड़े हो जाते हैं और वह शांति को चेतावनी देते हुए कहते हैं, कोई बहुत बुरा साया है तुम्हारे घर पर। जैसा मैंने कहा था, तुम इस साए से इतनी आसानी से पीछा नहीं छुड़ा पाओगी। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे बेटे को कुछ ना हो तो अपने बेटे को खुद से दूर कर दो, और हाँ, उससे मिलने की भी कोशिश मत करना तब तक जब तक वह ठीक नहीं हो जाता। बाबा, ऐसा मत कहिए, कोई तो रास्ता होगा। आप तो सब देख लेते हैं, अपनी दिव्य दृष्टि से देखकर बताइए ना कि कौन है जिसने मेरे बेटे की यह हालत की है। वो बुरी शक्ति मेरी शक्ति से भी परे है। मैं कभी पता नहीं लगा पाऊंगा कि वह कौन है, पर इसका अब एक ही उपाय है। अगर तुम्हें अपना बेटा सही सलामत चाहिए तो उसे खुद से दूर कर दो। बाबा के कहने पर शांति अपने इकलौते बेटे को खुद से दूर कर देती है और उसे अपनी बहन के घर भेज देती है। शांति की बहन राम का अच्छे से ख्याल रखती है और उसकी दवाई के साथ समय समय पर झाड़ फूक भी करवाती है। समय यूं ही गुजरता है और 1.5 साल में राम पहले की तरह स्वस्थ हो जाता है। इन 1.5 साल में राम का लड़का भी हो जाता है। जब राम को अपने बेटे की खबर मिलती है तो उसे बर्दाश्त नहीं होता और वह अपने बेटे से मिलने के लिए गांव पहुंच जाता है। राम को गांव में आए हुए 1 हफ्ता हो चुका था और सब कुछ ठीक था, जिसके बाद शांति को लगता है कि उसके घर से बुरास आया गया, पर बच्चा आधी रात को रोने लगता है। उसकी आंखों से खून के आंसू निकलते हैं। बच्चा बुखार से तपने लगता है और उसका पूरा शरीर नीला पड़ जाता है। राम के बेटे के साथ भी वही हो रहा था जो आज से 1.5 साल पहले राम के साथ हुआ था। यह सब क्या हो रहा है? जैसा राम के साथ हुआ ठीक उसी तरह से मेरे पोते के साथ हो रहा है। अब मैं क्या करूं? माँ, मेरा बच्चा तो अभी बहुत छोटा है, हम इसे खुद से दूर कैसे रखेंगे? आप सब यहीं रुकना, मैं अपने बेटे को यहाँ से दूर ले जाऊंगी। इस घर पर बुरा साया है, मेरे बेटे पर नहीं। मेरा बेटा इस घर से दूर जाएगा तो वह जरूर ठीक हो जाएगा। घर वाले बच्चे को मालती के साथ मौसी के घर भेज देते हैं, पर अगली ही रात को ठीक 3 बजे मालती का फोन आता है और मालती की बात सुनकर उनके घर में मातम का माहौल छा जाता।
है। राम के बच्चे के खत्म होने के बाद मालती अपने बच्चे की लाश लेकर वापस आ जाती है, पर मालती वह लाश घर में किसी को नहीं देती और उसे अपने पास रखती है। सभी गांव वालों को लगता है कि शायद मालती को सदमा लग गया है बच्चे के खत्म होने का, पर रात को मालती अपने मरे हुए बच्चे को लेकर एक सुनसान जगह जाती है। शांति अपनी बहू को अपने पोते की लाश जंगल की ओर ले जाते देख हैरान हो जाती। अब शांति अपने बेटे के साथ अपनी बहू का पीछा करती है, जहां वह देखती है कि उसकी बहू के आसपास बहुत सारी आत्मा और वन आत्मा के साथ मिलकर अपने बच्चे की लाश पर किसी काली शक्ति की पूजा कर रही है। मालती कोई और नहीं बल्कि वही डायन थी जिसे सभी गांव वालों ने मिलकर आज से 10 साल पहले जिंदा जलाकर मारा था। अब राम और शांति बिना कोई देरी किए वहां से गांव में आते हैं और सभी गांव वालों का दरवाजा पकड़ उन्हें जगाते हैं। सभी गांव वाले अपने घर से बाहर निकलते हैं। वो डायन वापस आ गई है हमारे गांव से। उस डायन का साया अब तक खत्म नहीं हुआ है। उस डायन ने सबसे पहला शिकार मेरे घर को बनाया है। शांति की बात सुनकर सभी गांव वालों के रामटे खड़े हो जाते। सभी गांव वाले कुछ कर पाते उससे पहले गांव वालों को डायन के हंसने की आवाज आती है और फिर पायल की आवाज आनेती है। पायल की आवाज धीरे धीरे तेज होती है। सभी गांव वाले डरे सा एक साथ खड़े हो जाते हैं और तभी वो डायन सभी गांव वालों के सामने अपने खुले लंबे बाल निकलते। उस डायन के पैर उल्टे थे और इस बार पहले से भी ज्यादा ताकतवर और डराव भी थी। डायन हवा में उड़ने लगती है और अपने हाथों के नाखूनों को बड़ा कर लेती है और अपने नाखूनों से गांव के एक बच्चे पर हमला करती था। तुम गांव वालों ने क्या सोचा? तुम मुझे खत्म करके मुझसे पीछा छुड़ा लोगे? मैंने अपने बच्चे की बलि चढ़ाई है, अब मुझे कोई नहीं मार सकता। मैं पहले से भी ताकतवर हो गई हूँ। अब मैं इस गांव के हर बच्चे को खत्म करके अमर हो जाऊंगी। उसी समय गा के बाबा वहां आ जाते हैं। हमारे गांव के बच्चे ही अब इस डायन का विनाश कर सकते हैं, इसीलिए यह डायन हमारे गांव के बच्चों को खत्म करना चाहती है। बच्चों, तुम उस डायन से डरना नहीं बल्कि लड़ना। अब तुम ही इस गांव को बचा सकते हो। तुम सबको मिलकर इस डायन के बाल काटने होंगे ताकि इसकी शक्तियां खत्म हो जाए, क्योंकि एक डायन की शक्तियां उसकी चोटी में ही होती है और एक मासूम बच्चा ही उससे लड़ सकता है। बाबा, तुझे क्या लगता है यह मासूम बच्चे मेरा मुकाबला कर सकेंगे? हमें एक बार फिर से लड़ना होगा। मैं अपने पोते को खो चुकी हूँ। क्या तुम सब भी अपने बच्चों को खोना चाहते हो? एक बार फिर सभी गांव वाले एकजुट होते हैं। मासूम बच्चे डरते हैं और सभी बच्चे अपने हाथों में कैंची लेकर उस डायन की ओर बढ़ने लगते हैं। लेकिन वो डायन अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर बच्चों को ढेर कर देती है। लेकिन एक बार फिर बच्चे उठते हैं और डायन पर एक एक कर हमला करते हैं। यह देख डायन को बहुत गुस्सा आता है और वह एक बच्चे को गर्दन से पकड़कर दूर फेंक देती है, पर इसी बीच एक बच्चा पीछे से जाकर उस डायन की चोटी के कुछ बाल काट देता है
और चोटी काटने के साथ ही डायन की शक्तियाँ खत्म हो जाती है और वो जोर से चिल्लाने लगती है, फिर से आऊंगी, मेरा बदला अभी पूरा नहीं हुआ है, मैं फिर आऊंगी और इस बार किसी को नहीं छोड़ूंगी, वापस आऊंगी मैं। जिसके बाद एक एक करके सभी बच्चे उस डायन के बाल काटने लगते हैं। और जैसे जैसे डायन साल पहले राम के साथ हुआ था, यह सब क्या हो रहा है, जैसा राम के साथ हुआ ठीक उसी तरह से मेरे पोते के साथ हो रहा है। अब मैं क्या करूं माँ, मेरा बच्चा तो अभी बहुत छोटा है, हम इसे खुद से दूर कैसे रखेंगे, आप सब यहीं रुकना, मैं अपने बेटे को यहाँ से दूर ले जाऊंगी, इस घर पर बुरा साया है, मेरे बेटे पर नहीं, मेरा बेटा इस घर से दूर जाएगा तो वह जरूर ठीक हो जाएगा। घर वाले बच्चे को मालती के साथ मौसी के घर भेज देते हैं। पर अगली ही रात को ठीक 3 बजे मालती का फोन आता है और मालती की बात सुनकर उनके घर में मातम का माहौल छा जाता है। राम के बच्चे के खत्म होने के बाद मालती अपने बच्चे की लाश लेकर वापस आ जाती है, पर मालती वह लाश घर में किसी को नहीं देती और उसे अपने पास रखती है। सभी गांव वालों को लगता है कि शायद मालती को सदमा लग गया है बच्चे के खत्म होने का, पर रात को मालती अपने मरे हुए बच्चे को लेकर एक सुनसान जगह जाती है। शांति अपनी बहू को अपने पोते की लाश जंगल की ओर ले जाते देख हैरान हो जाती। अब शांति अपने बेटे के साथ अपनी बहू का पीछा करती है, जहां वह देखती है कि उसकी बहू के आसपास बहुत सारी आत्मा और वन आत्मा के साथ मिलकर अपने बच्चे की लाश पर किसी काली शक्ति की पूजा कर रही है। मालती कोई और नहीं बल्कि वही डायन थी जिसे सभी गांव वालों ने मिलकर आज से 10 साल पहले जिंदा जलाकर मारा था। अब राम और शांति बिना कोई देरी किए वहां से गांव में आते हैं और सभी गांव वालों का दरवाजा पकड़ उन्हें जगाते हैं। सभी गांव वाले अपने घर से बाहर निकलते हैं। वो डायन वापस आ गई है हमारे गांव से, उस डायन का साया अब तक खत्म नहीं हुआ है। उस डायन ने सबसे पहला शिकार मेरे घर को बनाया है। शांति की बात सुनकर सभी गांव वालों के रामटे खड़े हो जाते। सभी गांव वाले कुछ कर पाते उससे पहले गांव वालों को डायन के हंसने की आवाज आती है और फिर पायल की आवाज आनेती है। पायल की आवाज धीरे धीरे तेज होती है। सभी गांव वाले डरे सा एक साथ खड़े हो जाते हैं और तभी वो डायन सभी गांव वालों के सामने अपने खुले लंबे बाल निकलते। उस डायन के पैर उल्टे थे और इस बार पहले से भी ज्यादा ताकतवर और डराव भी थी। डायन हवा में उड़ने लगती है और अपने हाथों के नाखूनों को बड़ा कर लेती है और अपने नाखूनों से गांव के एक बच्चे पर हमला करती था। तुम गांव वालों ने क्या सोचा, तुम मुझे खत्म करके मुझसे पीछा छुड़ा लोगे। मैंने अपने बच्चे की बलि चढ़ाई है, अब मुझे कोई नहीं मार सकता, मैं पहले से भी ताकतवर हो गई हूँ। अब मैं इस गांव के हर बच्चे को खत्म करके अमर हो जाऊंगी। उसी समय गा के बाबा वहां आ जाते हैं। हमारे गांव के बच्चे ही अब इस डायन का विनाश कर सकते हैं, इसीलिए यह डायन हमारे गांव के बच्चों को खत्म करना चाहती है। बच्चों, तुम उस डायन से डरना नहीं,
बल्कि लड़ना। अब तुम ही इस गांव को बचा सकते हो। तुम सबको मिलकर इस डायन के बाल काटने होंगे ताकि इसकी शक्तियां खत्म हो जाए, क्योंकि एक डायन की शक्तियां उसकी चोटी में ही होती है और एक मासूम बच्चा ही उससे लड़ सकता है। बाबा, तुझे क्या लगता है यह मासूम बच्चे मेरा मुकाबला कर सकेंगे? हमें एक बार फिर से लड़ना होगा। मैं अपने पोते को खो चुकी हूँ। क्या तुम सब भी अपने बच्चों को खोना चाहते हो? एक बार फिर सभी गांव वाले एकजुट होते हैं। मासूम बच्चे डरते हैं और सभी बच्चे अपने हाथों में कैंची लेकर उस डायन की ओर बढ़ने लगते हैं। लेकिन वो डायन अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर बच्चों को ढेर कर देती है। लेकिन एक बार फिर बच्चे उठते हैं और डायन पर एक एक कर हमला करते हैं। यह देख डायन को बहुत गुस्सा आता है और वह एक बच्चे को गर्दन से पकड़कर दूर फेंक देती है। पर इसी बीच एक बच्चा पीछे से जाकर उस डायन की चोटी के कुछ बाल काट देता है और चोटी काटने के साथ ही डायन की शक्तियां खत्म हो जाती है और वो जोर से चिल्लाने लगती है, फिर से आऊंगी, मेरा बदला अभी पूरा नहीं हुआ है, मैं फिर आऊंगी और इस बार किसी को नहीं छोड़ूंगी, वापस आऊंगी मैं। जिसके बाद एक एक करके सभी बच्चे उस डायन के बाल काटने लगते हैं और जैसे जैसे डायन